सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई को एक लेटर लिखा था जिसके अंदर उन्होंने कूपर हॉस्पिटल से कुछ सवाल पूछे थे और उनके जवाब मांगे थे, जिसके बाद में आज कूपर हॉस्पिटल ने उनके उन सवालों का जवाब दे दिया है। और जो सवालों के जवाब कूपर हॉस्पिटल ने दिए हैं वो बेहद ही ऊल जलूल हैं, मर्डर की थ्योरी को पूरी की पूरे तरीके से नकार देते हैं। अब आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं द लोक मंच। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट, हर न्यूज सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन सवालों के बारे में और जो जवाब कूपर हॉस्पिटल ने लिखित में सीबीआई को सौंपे हैं उनके बारे में। तो उसी क्रम में सबसे पहला जो सवाल विकास सिंह ने कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछा था वो ये था कि आखिर सुशांत की मौत वाले दिन ही उनका जो पोस्टमार्टम है वो क्यों कर दिया गया और वो भी देर रात को। तो उसका जवाब कूपर हॉस्पिटल ने कुछ इस प्रकार से दिया था। उन्होंने कहा कि जो पुलिस ऑफिसर्स हमारे पास में आए थे उन्होंने हमसे ऐसा करने को कहा था, इसलिए हमने रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि 2013 के एक सर्कुलर के अनुसार रात में भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है, इसीलिए हमने पुलिस वालों से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और रात में ही पोस्टमार्टम को अंजाम दे दिया। इसी क्रम में जो दूसरा सवाल विकास सिंह द्वारा पूछा गया है वो कुछ इस प्रकार है कि चलो ठीक है, आपने रात में पोस्टमार्टम कर दिया, लेकिन रात में पोस्टमार्टम करने के लिए क्या आपके पास में मजिस्ट्रेट की लिखित परमिशन थी? तो इसके जवाब में कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लिखा है कि मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत तभी होती है जब या तो कस्टडी में किसी की मौत हुई हो या फिर जब दंगा भड़कता है, दंगे में कोई व्यक्ति मरा हो। इन दोनों केसेस में ही केवल और केवल मजिस्ट्रेट की जो परमिशन होती है उसकी जरूरत होती है। इसके अलावा और किसी भी मामले में मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। वहीं तीसरा सवाल जो विकास सिंह ने पूछा वो ये था कि पोस्टमार्टम करते टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से वहां पर कौन मौजूद था? तो इसका जवाब कूपर हॉस्पिटल ने बिल्कुल बेतुका दिया है। मुझे तो बेतुका लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कूपर हॉस्पिटल ने बताया कि हमें याद नहीं उस समय सुशांत की फैमिली में से वहां पर कौन मौजूद था। हमारे पास में पुलिस ऑफिसर जो आए थे उनके पास में सुशांत की बहन का साइन किया हुआ पेपर था और वहीं सुशांत की बहन और उनके जीजा ओपी सिंह भी पोस्टमार्टम सेंटर में पहुंचे थे, लेकिन हमें यह याद नहीं कि जब पोस्टमार्टम चल रहा था उस टाइम पर वहां पर कौन मौजूद था। सुशांत की बहन और उनके जीजा जो है वो पोस्टमार्टम होने के बाद में बॉडी को लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। वहीं चौथा सवाल जो पूछा गया वो ये था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी निशान की बात की गई है, लेकिन इसमें किसी चोट का जिक्र नहीं है। वहीं नॉर्मल से नॉर्मल पोस्टमार्टम के लिए 1 घंटा लगता है, तो आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम में 90 मिनट का समय कैसे लगा? इसके जवाब में कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कॉलम 17 के अंदर जिस निशान की बात की गई है वो केवल और केवल लिगेचर मार्क के निशान की बात की गई है। उसमें किसी भी चोट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। वहीं टाइम ड्यूरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि ये पोस्टमार्टम करने वाली टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय में पोस्टमार्टम को पूरा करते हैं। कहने को 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। और इसी तरीके से सुशांत के पोस्टमार्टम में 90 मिनट का समय लगा था। वहीं पांचवा और बेहद अहम सवाल जो सुशांत के वकील ने पूछा है वो ये है कि सुशांत के बॉडी में से विसरा के अलावा ऐसा क्या मिला कि जो मर्डर की थ्योरी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो इसके बारे में डॉक्टर्स ने बताया कि शरीर पर किसी भी चोट का निशान नहीं था। वहीं गले पर जो निशान था वहां भी किसी भी संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। वहीं उन्होंने आगे बताया कि जो गले पर फंदे का निशान मिला है वो पूरे के पूरे तरीके से उसी फंदे से मैच करता है जिस फंदे पर सुशांत सिंह राजपूत लटके हुए मिले थे। वहीं छठवां और आखिरी सवाल जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने कूपर हॉस्पिटल से पूछा था वो ये था कि जिस फंदे की बात हो रही है उस पर शक है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का बॉडी का जो वजन है वो नहीं झेल सकता। इसका जवाब कूपर अस्पताल ने दिया कि जिस फंदे से फांसी लगाई गई जब उसको टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो उसकी जो लोड कैपेसिटी थी, जो वजन झेलने की जो क्षमता थी वो 200 किलो तक थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का वजन केवल और केवल 85 केजी था।
तो ये कुछ अहम सवालों के जवाब कूपर हॉस्पिटल ने दिए हैं। अब मैं वहीं आपको बता दूं कि जैसे ही एम्स की रिपोर्ट बाहर आई है और उसमें साफ साफ मर्डर की थ्योरी को नकार दिया गया है, उसके बाद में कूपर हॉस्पिटल ने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो बदल दी है। मतलब जितने भी आरोपी इस मामले में बताए जा रहे थे, जिनकी भी कार्यवाही इस मामले में संदेह के घेरे में थी, वो सब अब एकदम खुला हुआ महसूस कर रहे हैं। और अब तो मतलब कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहा है जिससे कि मर्डर की थ्योरी को हवा मिल सके। सबके सब अब इसको सुसाइड घोषित करने में लग गए हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।